जय फ्रेंड्स, ये राम मंदिर हिंदू का नहीं है, सिर्फ ये रूलर के द्वारा रिकंस्ट्रक्ट किया गया। ये कोई रिलीजियस मुद्दा नहीं है, नहीं कि हिंदू मुस्लिम के बीच वाले मुद्दा नहीं है ब्रदर। ये मस्जिद जिनके ऊपर में मुद्दा आता है, जिनके मुद्दे पे आप सभी देखने वाले को हिंदू धर्म के होंगे, मुस्लिम के होंगे, सिख होंगे, ईसाई होंगे, क्रिश्चियन होंगे, फ्रॉम द वेरियस कास्ट एंड वेरियस रिलीजियस। The point of view, whatever that I am talking, it is secular, and the things which our history and what the foreign history to interfere in our history. इनका कोई संबंध नहीं है भारत से, ना कोई है ये भारत का, ठीक है। और इसमें क्या तोड़ा? भारत का मंदिर। भारत का मंदिर मतलब भारत की प्रॉपर्टी। ये क्यों इनको बीजेपी को क्रेडिट दिया जा रहा है? क्यों मोदी इतना हाइपर कर रहा है? क्यों 2024 का जो चुनाव है उनका मुद्दा राम मंदिर को बनाया जा रहा है? क्या था? बापर संपत्ति पूछने वाला। तुम दोगलापन करोगे, हम भी करेंगे, बाकी तुम कहां से आए हो, आई डोंट केयर। तो यार बड़ा असंभव लगा यार, व्हाट इज गोइंग ऑन। मस्जिद में जो पिलर था वो राम मंदिर का पिलर था, कैसे हुआ मुस्लिम। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई हिंदू और मुस्लिम का। अब ब्रिटिश भी यार पागल हो गया यार, क्या हो रहा है चच्चा, इधर उधर चल रहा है, ऐसा दंगा हो सकता है, स्ट्रिक्ट वार्निंग, इट्स माय ऑर्डर, यू हैव टू डू। इसने क्या किया? ठटरी भरे। भैया कलेक्टर है, पढ़ा लिखल है। जय फ्रेंड्स, राम राम आप सभी को। आज एक उत्सव का दिन है, आज भारतीय इतिहास का एक बहुत ही बड़ा विक्ट्री का दिन है। कुछ बातें को साझा करने का प्रयत्न करूंगा। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो पूरे राम मंदिर के जो इतिहास है, इन पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये बाबरी मस्जिद का क्या कहानी था, राम मंदिर का क्या था, सारी चीजों को समझेंगे हम लोग। प्राचीन इतिहास से लेकर मध्यकालीन इतिहास, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, फिर एनवी ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, ये हम सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं। और करंट हिस्ट्री सबको रिलेट करके हम पूरे डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। और हाँ, वीडियो से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पज से बनाया जा रहा है, ना ही कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, कोई पॉलिटिकल मुद्दे को रखकर नहीं। सारी कुछ हम लोग हिस्ट्री पे बात करेंगे, मगर हाँ, उस समय अगर कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है उनको बस हम डिस्कस करेंगे। मेरी कुछ कुछ बीच बीच में व्यू रहेगी तो मैं बता दूंगा, वहां पे हमारा ये विचार था, वो विचार था, ठीक है। चलिए करके बात करते हैं। और आप सभी को सबसे पहले राम मंदिर का हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी की वजह से भारत, ये राम मंदिर हिंदू का नहीं है, सिर्फ ये मां राम मंदिर भारत का है, भारत के सभी लोगों का है। तो इस पे बात करते हैं, पूरा केस स्टडी एकदम डिटेल में। चलिए, राम मंदिर का कहानी, कुछ का जो जन्म हुआ था भाई साहब, वो त्रेता युग में हुआ था। कब हुआ था? 5000 बीसी पहले, ठीक है, त्रेता युग में। और ये जो मंदिर जो कंस्ट्रक्ट किया गया था, ये इनके बेटे के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था, कुश के द्वारा, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे, मैं सारी चीजों को पीपीटी के थ्रू लेकर आया हूं, सब एविडेंस के साथ। कोई बातें इधर की नहीं, पॉलिटिक्स नहीं, रिलीजियस नहीं, कुछ नहीं, सेकुलर रहकर मैं आपको हर बातें को एक्सप्रेस करने का प्रयत्न करूंगा, ठीक है। और हाँ, अगर कोई गलती हो जाए तो मैं पहले आप सभी से माफी चाहता हूं, ठीक है। ये मंदिर जो है कुश के द्वारा बनवाया गया था, राम मंदिर। और हाँ, और ये राम मंदिर बनने के बाद और यहाँ पे राम जी का पूजा किया जाता था। और 44 वंश जो राम जी के थे, वो इस मंदिर को पूजा करते करते ये पीढ़ी चलते रहे, ये प्रोसेस चलते आ रहा था, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सब कुछ ठीक था। और कोई भी चीज अगर कंस्ट्रक्ट हुआ है भाई साहब, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, पेंट का आवश्यकता पड़ेगा, ढलाई वाला सीमेंट में गिर जाता है, हाँ? तो भाई साहब एक बार क्या किया, इसी चीजों को हिंदू रूलर के द्वारा रिकंस्ट्रक्ट किया गया। कब किया गया था? 500 बीसी, ठीक है। 500 बीसी में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। किनके द्वारा? उज्जैन के जो राजा थे विक्रमादित्य के द्वारा ये कंस्ट्रक्ट किया गया था, मंदिर को रिकंस्ट्रक्ट किया गया था। चीजें यहां तक समझ में आई भाई साहब? वहां राम के बेटे जो कुश थे उनके द्वारा बनवाया गया। और 500 बीसी में आप सभी का विक्रमादित्य के द्वारा इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया, कि थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम आया था, बिल्डिंग को अच्छे से करके मंदिर को एकदम बहुत बेहतरीन से तैयार किया गया। मगर ये तो कहानी थी प्राचीन इतिहास का, एंशियंट हिस्ट्री का। मगर मध्यकालीन इतिहास में जब हमारे देश में आक्रमण होता है, ठीक है, मुस्लिम इन्वेजन 712 में, ठीक है, उनके बाद तख्ता कुछ पलटना स्टार्ट होता है भारतीय इतिहास का। उस पर मैं बातचीत नहीं करूंगा, बात करूंगा राम मंदिर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन्हीं के साथ जब मुगल शासन 1526 में स्टार्ट हुआ, 1526, तो पहले शासक बैठते हैं आप सभी के बाबर। और 2 साल के बाद, बनने के 2 साल के बाद बाबर के द्वारा स्टेप लिया जाता है। उसी स्टेप के ऊपर में ये पूरा भारत के मुद्दे को रखा गया है। पर मैं बता दूं, ये कोई रिलीजियस मुद्दा नहीं है, नहीं कि हिंदू मुस्लिम के बीच वाले मुद्दा नहीं है ब्रदर। ये एक फॉरेन कंट्री से, अफगान के आए हुए लोगों और भारत के लोगों का एक विवाद है। दिस इंटरफेरेंस नॉट बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम, ये कॉन्सेप्ट दिमाग से हटा देना, ठीक है। ये एक विदेशी बोले, आउट ऑफ इंडिया पार्ट बोल सकते हैं उनको, वो भारत में आए, शासन किए, उन्हीं ने भारत के राम मंदिर को गिराया गया, ना कि हिंदू के राम मंदिर को, ठीक है। और वो कब गिराया गया आप सभी का? 1528 के ईस्वी में। इसने नहीं गिरवाया, इसने ऑर्डर किनको दिया? इनका जो कमांडर था मीर क्वाइन ने, ठीक है।
इनको ऑर्डर इसने दिया और क्या किया, राम मंदिर को डिस्ट्रॉय कर दिया। राम मंदिर को क्या कर दिया, पूरा राम मंदिर को तोड़कर रिकंस्ट्रक्ट, यहां पे आपका टूट गया, राम मंदिर डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इनके बाद इनके जगह पर रिप्लेस किया गया बाबरी मस्जिद। क्या रिप्लेस किया गया, बाबरी मस्जिद, जिनके ऊपर में मुद्दा आता है, जिनके मुद्दे पे आप सभी देखने वाले को हिंदू धर्म के होंगे, मुस्लिम के होंगे, सिख होंगे, ईसाई होंगे, क्रिश्चियन होंगे, फ्रॉम द वेरियस कास्ट एंड वेरियस रिलीजियस। The point of view, whatever that I am talking, it is secular, and the things which our history and what the foreign history to the interfere in our history. ठीक है, ये बाबर, ये फॉरेन कंट्री से हमारे देश में आए थे, इनका कोई संबंध नहीं है भारत से, ना कोई है ये भारत का। ठीक है, और इसने क्या तोड़ा, भारत का मंदिर। भारत का मंदिर मतलब भारत की प्रॉपर्टी। ये इंटरफेरेंस भारत की प्रॉपर्टी का है और एक विदेशी आक्रमण का है। तो आप बताइए किस फेस में कहां मिस्टेक है, कहां एरर है, समझना है। मैं हिस्ट्री बताऊंगा, इन सब पॉइंट व्यू से आपको समझ में आएगा क्या मुद्दा आ रहा है। और अगर ये हिस्ट्री का आपने पूरा वीडियो देख लिया, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्यों इनको बीजेपी को क्रेडिट दिया जा रहा है, क्यों मोदी इतना हाइपर कर रहा है, क्यों 2024 का जो चुनाव है उनका मुद्दा राम मंदिर को बनाया जा रहा है, क्यों, सारी चीजों को समझेंगे। सारी चीजों को मेरे भाई, मेरे बहन, सारी चीजों को देखते हैं। यहां तो समझ में आ गई कहानी कि राम मंदिर टूट चुका था और उनके जगह पे बाबरी मस्जिद, एक बाबर के द्वारा जो दूसरे देश से आकर भारत में लूटे बोलो वरना शासन किए, उनके द्वारा वहां पे बाबरी मस्जिद बनाएगा। इनके बाद क्या हुआ, इनके बाद ये तो चीजें चल गई। और उस समय क्या था, मुगल का एक स्ट्रॉन्ग फेस था, 4-5 रूलर तक स्ट्रॉन्ग फेस था, 1707 के आसपास तक एकदम स्ट्रॉन्ग फेस था। उनके बाद लेटर मुगल आते हैं, मतलब नहीं ना था बापर संपत्ति पूछने वाला। ठीक है, तो उन लोग के भैया उतना दमगम होता नहीं है, खेल खत्म हो गया, तो मुगल खत्म हो गया ऑलमोस्ट, लेटर मुगल बचा। तो भैया अब वहां क्या हुआ, भारत के लोग, भारत की जनता, हिंदू मुस्लिम सब उनके विरोध करने लगे। ये गलत है, उसको आप लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया, ये गलत है। ऑलरेडी वहां पे राम मंदिर था, आप लोगों ने इसको वहां पे तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाया। इन पे सवाल उठाया गया, ठीक है, मगर नहीं बोलते हैं यार, मोनार्ची होते हैं और डेमोक्रेसी होते हैं। और इन मुद्दों पे एक स्टेप लिया गया 1707 ईस्वी में, किसके द्वारा, जयपुर के राजा जय सिंह सेकंड के द्वारा स्टेप क्या लिया गया। और इनके साथ मुगल का पटरी बढ़िया बैठता था, और राजपूत लोगों से, जो हमारे हिंदू रूलर थे, हमारे जो जयपुर के थे, अच्छे शासक हुआ करते थे, वो इंटरफेरेंस नहीं, तुम सही हो, ठीक है, तुम दोगलापन करोगे हम भी करेंगे, बाकी तुम कहां से आए हो आई डोंट केयर। तो इसने भैया साहब मतलब पीसफुल्ली क्या किया, देखो मैं जो बातें बता रहा हूं सब लिखा हुआ है पीछे, अब मैं अंडरलाइन नहीं करूंगा, पढ़ा नहीं रहा हूं, बस आपको मैं स्टोरी सुना रहा हूं कहानी के रूप में, समझो सारी चीजों को। 1707 में क्या हुआ कि भाई साहब जयपुर के जो किंग थे जय सिंह, उनके द्वारा क्या कर दिया गया था कि कोशिश किया गया कि जो राम मंदिर का जगह था उनको कैप्चर करना है। कैप्चर मतलब सेंस समझना, कैप्चर का मतलब सेंस वो नहीं था कि हड़प ले, आक्रमण करके पीसफुल्ली, देयर इज नो फाइट, देयर इज नो डिबेट, देयर इज नो एनीथिंग। मगर वो फेल हो गया, कोशिश किया मगर वो फेल हो गए, मैंने लिखा होगा कहीं, हाँ देखो, कोशिश किया लेकिन वो फेल हो गए। मगर उसने एक चीज बनवाया, उन्हीं के बेसिस पे अभी तक काम हो रहा है, उन्हीं के बेसिस में अभी तक काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है भाई साहब, उन्हीं के द्वारा बनाया गया था चबूतरा। क्या बनवाया गया था, चबूतरा। उसी चबूतरा पे पूजा करके आगे आगे केसेस, आगे आगे चीजें बढ़ती गई। ठीक है, ये चबूतरा आप देख पा रहे हैं, एक बार मैं इसको हाईलाइट करना चाहूंगा। ये चबूतरा जो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये इसको मैंने डिजाइन कर दिया है, एक बार मैं पूरा मैप यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया है कि राम मंदिर का जो स्ट्रक्चर था वो क्या था। ठीक है, यहां तो चीजें समझ में आ गई। ये चबूतरा, ये जो जयसिंह के द्वारा जो स्टेप लिया गया था, ये स्टेप बहुत ही भयानक स्टेप था। यहाँ पे एक छोटा सा चीज लग रहा है कि एक चबूतरा बना दिया गया, पर ये चीज आगे हिस्ट्री में कैसे हावी पड़ा, और ये बहुत बड़ा मेन फैक्टर टू द बिल्ड ए न्यू और बिल्ड ए रिकंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर। तक तो चबूतरा बन चुका था। अब चबूतरा के बाद क्या होता है, आपका मध्यकालीन इतिहास का बात हम लोग खत्म कर देते हैं, अब पहुंचते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत की ओर, आधुनिक इतिहास की ओर। उसमें राम मंदिर के लोग क्या क्या बातचीत हुआ उनको समझेंगे, हर चीजों को डिटेल में। क्या होता भाई साहब आपका, कब 1838 में क्या हुआ, एक देखो यार ब्रिटिश शासन आ गया, तो अब वो लोगों को यार बड़ा असंभव लगा, यार व्हाट इज गोइंग ऑन, राम मंदिर दिस एक जगह पर दो चीज, दिमाग काम ना करने लगा। तो बोला है कमीशन बैठाया जाए, भाई साहब एक काम किया जाए। तो भाई साहब आप सभी का मोरोको मार्टिन जो था, ठीक है, मोरोको मार्टिन ने क्या किया, इस पर रिसर्च किया, इनमें पूरा इन्वेस्टिगेशन किया। तो एक सर्वे उसने जमा किया, सर्वे मतलब समझ रहे हो आप, पूरा डॉक्यूमेंट्री जमा किया। किनको किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को जमा किया। क्या जमा किया कि जो मस्जिद था, जो मस्जिद का जो पिलर था, जो मस्जिद में जो पिलर था वो राम मंदिर का पिलर था। कैसे पता चला, उनमें जो स्क्रिप्ट, आपको राम मंदिर के पीछे में पता होगा, वरना आपने प्राचीन इतिहास पढ़ा होगा, हड़प्पा पढ़ा होगा, वैदिक एज पढ़ा होगा,
वरना आपने गौतम बुद्ध पढ़ा होगा, अशोक के विषय में पढ़ा होगा, तो स्क्रिप्ट के विषय में पढ़ा होगा, पिलर के विषय में पढ़ा होगा कि हिंदू के जो मंदिर होते हैं वहां पे लिखे जाते हैं बहुत सारे ऐतिहासिक चीज, फिगर बनाए जाते हैं, कुछ वहां पे स्क्रिप्ट लिखा जाता है, ठीक है, ये सारी चीजें। तो ये जो आप सभी का मरो मार्टिन के द्वारा ये जो पूरा सबमिट किया गया सर्वे, ये सर्वे मैं बता रहा हूं, ये सर्वे को ध्यान में रखना, यही सर्वे के बेस पे अभी आगे केस चला आपका 2000 के आसपास, 2010 या 11 के आसपास, आगे इसको देखेंगे। अभी अभी आप यहां देखना 1838 में देख रहे हो ना, यही चीज जाकर 2011, 15, 16 में यही चीज वापस प्रूफ होता है, मगर यहां पे भैया ध्यान नहीं दिया गया। अभी देखो ये हो गया, यहाँ पे जो मस्जिद था उसका पिलर टेंपल का था, ये हो गया, यहां तक खेल क्लियर हो गया। फिर क्या होता है भाई साहब, कुछ सालों के बाद आप देखना, टाइम का गैप देखना, गैप देखना, गैप देखना, 1853 फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार के कुछ साल पहले, कितने साल पहले, 4 साल पहले, 4 साल पहले क्या हुआ भाई साहब, जो अवध के लास्ट नवाब थे, कौन था भाई साहब, लास्ट नवाब आपके जो थे, उनके द्वारा क्या किया गया, फिर इस मुद्दे पे थोड़ा सा छेड़छाड़ किया गया। देखो अब कोई भी शासक है, थोड़ा बहुत छेड़छाड़ होते रहता है, ठीक है, उन पे बात नहीं करेंगे। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे इसके समय में एक डिमांड उठा गया, क्या डिमांड उठा गया, उस चीजों को हम निर्मोही अखाड़ा के द्वारा, टोटल 14 अखाड़ा है भारत में, उसमें से निर्मोही अखाड़ा ने क्या किया, क्लेम किया, क्या किया, क्लेम किया कि जो मस्जिद है उनके जगह पे मंदिर था, उसके जगह पे मंदिर था, वो क्लेम किया। और पहली बार देखो 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 देखो, फर्स्ट टाइम क्या हुआ, पहली बार दंगा हुआ राम मंदिर के मुद्दे पे, पहली बार दंगा आप सभी का कब हुआ था, 1853 में, बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। अब यहां पे एक प्रॉब्लम आ गई हिंदू और मुस्लिम का, वो जब तक था उस समय पर्टिकुलर रूलर से प्रॉब्लम हो रहा था, पर अब क्या हो गया, हिंदू मुस्लिम का फर्स्ट टाइम दंगा यहां शुरू हो गया। मगर 4 साल के बाद फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के लिए फिर सब जुड़ गए, ये टॉपिक अपने जगह रह गया, फिर सब लोग मिलकर अंग्रेजों का विरोध करें, ठीक है, तो वो तो हिस्ट्री के पार्ट है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है, यहां तक चीजें समझ में आ गई। इनके बाद क्या हुआ, इंडिपेंडेंस, फर्स्ट इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद 1859, उनका 2 साल के बाद क्या हुआ, अब ब्रिटिश भी यार पागल हो गया, यार क्या हो रहा है चच्चा, इधर उधर चल रहा है, तो बोला क्या किया ब्रिटिश ने भाई साहब, ब्रिटिश ने क्या किया, जगह को डिवाइड कर दिया, लो भैया बैरियर देते डिवाइड, इधर तुम्हारा, इधर तुम्हारा, इधर तुम्हारा, डिवाइड कर दिया। मगर नहीं जानते हो, खाएंगे तो पूरे खाएंगे, अधूरा ना, तू भी बोल रहा है हमारा जमीन है, ये भी सोचा हमारा आधा ले लिया, ठीक है। तो यहां भी कुछ समय के लिए टेम्पोररी रिलीफ मिला, ब्रिटिश भी इसको सॉल्व नहीं करना चाह रहा था, टेम्पोररी रिलीफ, अगर सॉल्व करना चाहता तो उसी समय जो मार्टिन के द्वारा जो सर्वे आया था उसी समय सॉल्व कर सकता था, मगर नहीं किया गया, क्योंकि उन्हें पता था दिस गिव अस अपॉर्चुनिटी टू डिवाइड एंड रूल, ठीक है। तो यहां पे आप सभी का ये हुआ, ब्रिटिश ने क्या किया, उस प्लेस को डिवाइड किया टेम्पोररी रिलीफ के लिए। फिर क्या हुआ आप सभी का, 1885 में क्या हुआ, पहली बार ये चीज कोर्ट में पहुंचा, पहली बार ये केस कोर्ट में पहुंचा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंचा, मगर ये पास नहीं हुआ, केस ही पास नहीं हुआ, नहीं कुछ नहीं है, फालतू है, ऐसा कुछ कहा गया, ऐसा कुछ उस समय हुआ था। फर्स्ट कोर्ट केस हुआ आप सभी का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुआ था, बट वो पास नहीं हुआ। इनके बाद आप सभी का क्या हुआ, इनके बाद 1934, बहुत समय के बाद, देख रहे हो गैप कितना है भाई साहब, 50-60 साल के बाद, इसलिए बोलते हैं ना 500,000 सालों का केस फाइनली सॉल्व हो गया, ठीक है। इसलिए हम इसको कहते हैं बिगेस्ट हिस्टोरिकल विक्ट्री, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, 1934 में क्या हुआ, दंगा हो गया, 1934 में क्या हुआ, दंगा हो गया भारत में भाई साहब, पूरा दंगे में क्या हो गया, मस्जिद का दीवार तोड़ दिया गया। ये दंगा समझने वाला चीज है। पहली बार क्या हुआ था वहां पे, जो मस्जिद, मंदिर के जगह पे जो मस्जिद बनाया गया था, बाबरी मस्जिद, उन पे हमला किया गया। पहली बार कब किया गया था, 1934 में किया गया था मस्जिद पे। तो उसके दौरान क्या हो गया था कि दीवार मस्जिद का टूट गया था, लेकिन ये मुद्दा भी आगे नहीं बढ़ा, इस मुद्दे को ब्रिटिश ने बहुत आसान से सॉल्व कर दिया। जो दीवार गिरल था उस दीवार को रिपेयर कर दिया, या रिकंस्ट्रक्ट कर दिया, या रिफॉर्म कर दिया, उसको पूरा एकदम तैयार कर दिया। ये मुद्दा वहां भी सॉल्व हो गया। इनके बाद तो अब तो देश आजादी की ओर पहुंच गया, देश आजाद हो चुका था। 1947 की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस। मैंने प्राचीन इतिहास की बात की, मध्यकालीन इतिहास की बात की, मॉडर्न हिस्ट्री की बात की। अब बात करेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करेंगे, फिर प्रेजेंट हिस्ट्री की बात करेंगे। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ भाई साहब, बड़ा एकदम खतरनाक। आजादी होने के बाद क्या हुआ, यहां पे पूरा रूल टाइट हो गया, मस्जिद को लेकर पूरा हॉट टॉपिक बन गया था। मस्जिद में भैया सबकी एंट्री बंद हो गई थी, सबका एंट्री बंद। सिर्फ फ्राइडे को मुस्लिम जा सकता था, बस यही रूल था।
फ्राइडे को, सिर्फ फ्राइडे को क्या था, मस्जिद में मुस्लिम जा सकते थे। और वो चबूतरा जो बनाया गया था, याद है चबूतरा जो जयसिंह के द्वारा बनाया गया था, वो चबूतरा बहुत मेन पॉइंट है। वो चबूतरा इज द चेंजिंग पॉइंट, इट्स गिव द लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड लॉट ऑफ एनर्जी। अब वो क्या हुआ, यहां पे आप सभी का मस्जिद फ्राइडे के लिए हो गया सिर्फ, और जो चबूतरा था, चबूतरा में रोज पूजा पाठ चल रहा था और रोज लोग विजिट भी करते। जिस तरह भी बात हो रहा है ना, राम मंदिर में 5 करोड़ लोग हर साल घूमने आएंगे, विजिट करने आएंगे, राम भगवान के दर्शन करने आएंगे। तो उस समय भी उस चबूतरा पे, वहां पे राम मंदिर का, राम भगवान का छोटा सा मूर्ति स्टैच्यू एडम्स वहां पे लगा दिया गया था। तो वहां पे कंटिन्यू स्टैच्यू का पूजा हो रहा था राम भगवान का, तब कंटिन्यू चल रहा था ये चीजें 1947 तक। अभी क्या लग रहा है, जिधर केस मोड़ रहा है, जैसे जैसे हमारा देश एक सही राह पे चल रहा है, वैसे वैसे ये केस मोड़ रहा है। ठीक है, इनके बाद देखेंगे हम लोग क्या हुआ। इनके बाद इस केस को थोड़ा हम समझाना चाहेंगे। 23 दिसंबर 1949 का बात है। यहां पे क्या हो गया, यहां पे मैंने कुछ लिखा नहीं है, लिख देता हूं फटाफट। ठीक है, यहां पे क्या हुआ आप सभी का, आपका जो मस्जिद था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ठीक है, जो मस्जिद था भाई साहब, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया पूरा। अब डिस्ट्रॉय में क्या क्या, उस चीजों को समझना है। डिस्ट्रॉय, अभी वो डिस्ट्रॉय की बात नहीं कर रहा हूं, पूरा राम मंदिर का वो तीनों तोड़ दिया, उस डिस्ट्रॉय की बात नहीं कर रहा हूं। अब यहां पे क्या होता है, इसी दिन रात को क्या होता है, कुछ लोग घुसते हैं मस्जिद में। ठीक है, रात का समय होता है, आई थिंक लगभग 2-3 बजे के आसपास कुछ डाटा आता है, कंफर्म डाटा नहीं है ये। ठीक है, रात को ढुकते हैं कुछ लोग, और वहां पे क्या करते हैं, वो जो बाहर में जो मूर्ति था राम भगवान का, वो मूर्ति क्या करते हैं, वो मस्जिद में शिफ्ट कर देते हैं रात में, और सभी हिंदू लोग आ जाते हैं वहां पे, और पूजा पाठ उसी मस्जिद में मंदिर का फोटो लगाकर स्टार्ट हो जाता है राम भगवान का। ये कंटिन्यू प्रोसेस सुबह स्टार्ट हो जाता है, और मुस्लिम लोग इसमें विरोध करना, जो मुस्लिम लोग थे, अब इसमें लिखना क्या है फटाफट बताता हूं। मुस्लिम लोग क्या थे, वहां पे विरोध करने, अगेंस्ट करने आ गए कि ये ऐसा था वैसा था, पूरा ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया। और यहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर कौन था, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री का नाम इसलिए बताऊंगा, पॉलिटिकल पार्टी का नाम इसलिए बताऊंगा, क्योंकि अभी करंट जो सिचुएशन है, थोड़ा पॉलिटिकल को मैं ज्वाइन करके बताऊंगा। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस रूल कर रही थी। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ था, घुस गया, पूरा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मगर हमारा संविधान नहीं बना था, इसलिए पुलिस एक्शन नहीं ले पा रही थी। पुलिस आई, प्रोटेक्ट कर ली, मगर पुलिस एक्शन नहीं ले पाया। क्योंकि हमारा संविधान इनके बाद बना था। ठीक है, संविधान तो रेडी था, बस थोड़ा सा नहीं बोले हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उनका डिमांड था कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाए, ड्यू टू द पूर्ण स्वराज। ठीक है, जो लाहौर सेशन था उनके वजह से। ठीक है, वरना वहां कुछ हो सकता था। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे चली, एकदम मस्ती से समझना है, आराम से, कोई हलचल झलझल नहीं। ठीक है, तो भैया साहब यहाँ पे के नारायण एक आईएएस ऑफिसर थे। कौन थे भाई साहब, के नारायण जो आईएएस ऑफिसर थे, उनको लेटर आया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कि इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए, और जो भी है सेटल कर लिया जाए, इनको वापस भेज दिया जाए। मतलब मेन डिमांड यही था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, कि जो मूर्ति था उसको बाहर निकाला जाए। मगर के नारायण ने रिप्लाई में भेजा कि ये पॉसिबल नहीं है, अगर ऐसा कर दिया जाए तो दंगा हो सकता है, ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो भैया साहब वापस कर दिया और कोई एक्शन नहीं लिया गया इनके द्वारा। अब बोले भैया अब क्या होता है, कुछ दिन के बाद फिर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिल्ली से लेटर वापस आता है, फिर किसके पास, के नारायण, जो उस समय वहां के डीएम होते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनको फिर से आता है कि आप उसको हैंडल कीजिए, पूरा मतलब धमकी टाइप का हम बोल सकते हैं, स्ट्रिक्ट वार्निंग, इट्स माय ऑर्डर, यू हैव टू डू। ठीक है, डू। इसने क्या किया, ठटरी भरे, क्या कर दिया, ठटरी भरे, बोला ना कर वो, ये क्या कर दिया, इनके नारायण रिजाइन कर दिया डीएम पद से। एक बार माइक चेक कर ले बात जी, हाँ, डीएम पद से क्या हुआ, वो रिजाइन दे दिया। मगर इसने सजेशन दिया उनको, भैया आप कलेक्टर है, पढ़ल लिखल है, और कोई कुर्सी पर बैठे हो, अंतर तो है ना। तो के नारायण जो था, इसने सजेशन क्या दिया कि इसको आप क्या करो, कोर्ट को ये केस आप ट्रांसफर कर दो, ये चीजें कोर्ट तक पहुंचा दो, कोर्ट इसको डिसाइड करेगी, इसको कोर्ट अपने तरीके से प्रोसीजर से हैंडल करेगी। ये यहाँ पे कर दिया गया। ये केस, ये पूरी स्टोरी यहां तक ये पूरा केस आप सभी का चला, ये पूरा चीज समझ में आ गया। अब आगे क्या होता है, ये हो गया। इनके बाद 1950 की बात करते हैं, जनवरी महीना का हमारा संविधान बन चुका था, या कब डेट था, डेट कंफर्म नहीं पता। ठीक है, इसमें क्या आता है, हिंदू सभा जो हिंदू को रिप्रेजेंट कर रही थी, हिंदू के साथ थी। ठीक है, हिंदू सभा, जिस तरह अभी आप आरएसएस बोलते हो ना, इस तरह एक और था हिंदू सभा। ठीक है, BHS। ठीक है, ये हिंदू सभा, और कौन था भाई साहब, निर्मोही अखाड़ा।
ये दोनों मिलकर क्या किए, इनका डिमांड था कि मंदिर में, राम मंदिर में अब हमें पूजा करने की अनुमति दिया जाए। क्या डिमांड था कि हमें पूजा करने का, वर्शिप करने का अनुमति दिया जाए। मगर वहां भी कोई भी दाल नहीं गली, वहां भी कोई दाल नहीं गली। देखो भाई साहब, जो आज पूजा हो रहा है इसके पीछे कितना बड़ा स्ट्रगल है। अब आप एक प्रेजेंट में देख रहे हो, आप हिस्ट्री पढ़ोगे इस तरह लाखों कहानियां सुनोगे, लाखों बातें समझोगे। ठीक है, अभी जो हो रहा है हमारा 22 जनवरी आज के दिन ही, ठीक है, जो मोदी जी कर रहे हैं वहां पे अयोध्या में, पूरा चल रहा है फंक्शन तगड़ा। उसके पीछे का स्ट्रगल क्या है, उसके पीछे स्टोरी क्या है, उसके पीछे स्ट्रगल क्या है, उन चीजों को देखते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है आप सभी का 1959 से लेकर 1961 तक, इसमें क्या होता है आपका जो नरमोही अखाड़ा जो था, ये भाई साहब अब तो भैया छोड़ेगा ना, ये केस तो कोर्ट तक अब पहुंच गया, अब केस कोर्ट तक पहुंच गया। ठीक है, और ये मंदिर का सीधा डिमांड कर दिया कि भैया मंदिर बनेगा, मंदिर का डिमांड। पहले डिमांड क्या था, पूजा करने का डिमांड, अब डिमांड क्या हो गया, मंदिर चाहिए, मंदिर बनना चाहिए। मगर फिर मुस्लिम लोग क्लेम करता है, मुस्लिम लोग अपील करता है कि भाई साहब मस्जिद। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चला 2-3 साल, 2 साल के आसपास यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट पीरियड रहा। ठीक है, इनके बाद क्या हुआ आप सभी का 1980, 20 साल 19 साल के बाद देखते हैं, उनके बाद आप सभी का क्या हुआ, बीजेपी फॉर्म। ये टर्निंग पॉइंट, इसलिए मैं आपको बताया ना, शुरू मैंने बोला था ना कि ये पॉलिटिकल का क्या इंटरफेरेंस है, क्यों इसको बीजेपी अपने आप को राजनीतिक मुद्दा बनाता है राम मंदिर को, उसके पीछे रीजन समझना। अब रीजन समझ में आएगा। अब बीजेपी फॉर्म हो गया है। ठीक है, यहां तक में कॉन्फ्लिक्ट हो गया मगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला, और यहाँ पे पॉलिटिकल में बहुत बड़ा चेंजेस आया, उस चीजों को भी समझेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत रिलेट कर देंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। 1980 बीजेपी आपका फॉर्म हो गया। ठीक है, और बीजेपी क्या रह गया, आप इनका बाउंस बैक, जो ये राम मंदिर था इनको बाउंस बैक देने के लिए बीजेपी आ गई, एकदम तगड़ा। अब देखते हैं क्या क्या होगा। जैसे बीजेपी का इंटर हुआ, उनका 4 साल के बाद जब पहली बार जनरल इलेक्शन होता है, उन पे भी जनरल इलेक्शन पे बात करेंगे, पहले ही समझ लेते हैं। ठीक है, 1984 में क्या होता है, बीएचपी और भारतीय जनता पार्टी आपका बीजेपी, ठीक है, ये दोनों मिलकर मीटिंग करती है धर्म संसद। ठीक है, धर्म संसद बनाकर एक मीटिंग करती है दोनों मिलकर। ठीक है, एक रिलीजियस पार्टी हो गया और ये पॉलिटिकल पार्टी। इसलिए आप लोग, बहुत लोग कहते हैं ना कि बीजेपी मतलब ये ना कि रिलीजियस पार्टी है, ये है अंधा भक्त है। देखो एक्चुअली क्या है ना, बीजेपी फॉर्म ही हुई थी हिंदू को रिप्रेजेंट करने के लिए। आप एनसीईआरटी बुक उठाओगे पॉलिटी का, जो सोशल एंड पॉलिटिकल है, तो उसमें एकदम साफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस मुद्दे को यहाँ पे समझ लेना, क्लियर, थोड़ा बहुत बता रहा हूं। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे हुआ। तो इस सभा में क्या हुआ कि भाई साहब अब क्या निकाला जाए, रैली। अब क्या है, रैली। अब वही प्रोसीजर हिस्ट्री में चलते आ रहा था। तो यहां पे क्या हुआ, राम मंदिर का भाई साहब पूरा डिमांड उठा। ये सभा में क्या बात हुआ कि अब राम मंदिर बनेगा, बनेगा तो बनेगा। पहली बार यहां पे सोचा बनेगा, और बना कब, 2024 में बन रहा है, कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन। इनके बाद और क्या रहा कि रथ यात्रा निकाला जाए, कहां से, सीतामढ़ी से लेकर अयोध्या तक इसका क्या निकाला जाए, यहाँ पे रथ यात्रा। फिर क्या और डिमांड रहा, तीन चीजों पे काम किया। सील बनाया गया, सील समझ रहे हो, कुछ टाइप का वी कैन से दैट कि कुछ प्रकार का शेप, गोल शेप, ऐसा शेप, जहां पे श्री राम लिखकर उसको लोगों के बीच में एक्सप्लोर किया जाए। ठीक है, इन चीजों को, ये चीजें हुई। तो यहां क्या हुआ, अब देख रहे हो धीरे धीरे किस प्रकार से स्टेप बढ़ रहा है, स्टेप धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसलिए बोल रहे हैं बीजेपी फॉर्म हुआ तो इसके लिए बाउंस बैक हुआ। कैसे हुआ आगे और समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें हम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करेंगे, क्योंकि आपको समझाने के लिए थोड़ा आसानी होगा, समझ पाएंगे कि क्यों इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। मन में आता है क्वेश्चन कि राम मंदिर राजनीतिक से क्या मतलब, छोड़ो अभी राजनीतिक का जो अलग चीज है, राम मंदिर अलग चीज है, कैसे इंटरफेरेंस है। जब 1984 में 1984 में जब बीजेपी पहली बार लोकसभा जनरल इलेक्शन जब फाइट की, तो सिर्फ उसने 2 सीट पाया था, ओनली 2 सीट। मगर जब वो 5 साल के बाद फिर 1989 में जब पहली बार दूसरी बार लोकसभा के लिए फाइट करते हैं, तो भाई साहब 85 सीट, कितना सीट, 85 सीट, बाप रे बाप, 83 सीट का एक ही चुनाव के बाद इतना सारा ग्रोथ कैसे। ये मेन चीज था। ये यहाँ पे क्या हुआ, पॉलिटिकल, रिलीजियस पॉलिटिकल का गेम खेला गया, यहाँ पे हिंदू के साथ दिया गया। हाँ, एक छोटा सा कहानी उसको रिलेट करता हूं फटाक से। यहाँ पे क्या था, राजीव गांधी इस समय प्रधानमंत्री थे। ठीक है, उनका भी कुर्सी एकदम घसकने लायक हो गया था, और घसक भी गया था। ठीक है, उसने भी क्या होता, कुछ मुस्लिम का केसेस था, उनको सॉल्व किया तो मुस्लिम के लोग आ गए। ठीक है, फिर अब क्या हुआ, राम मंदिर के साथ राजीव गांधी भी साथ दिए थे। अगर नहीं देते तो कुर्सी जाने की संभावना थी, और कुछ दिन के बाद चला भी गया। ठीक है, तो वहां पे इनका सपोर्ट रहा राजीव गांधी का, किस लिए, कुर्सी के लिए। याद रखना, जो रिलीजियस पॉलिटिक्स हो रहा है, इट्स नॉट ए न्यू थिंग, इट्स ऑलरेडी हैपेंड इन द हिस्ट्री एंड हैपेंड इन आवर हिस्ट्री एंड आल्सो इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, रिलेट करना चीजों को, समझ में आ गया चीजें, यहाँ पे इतना इसको एक्सप्लेन करेंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे इसको। चलिए, इनके बाद क्या था, 1990, थोड़ा डेट वेट 1980-90 हो जाता होगा। ठीक है, 1990 में क्या होता है,
यात्रा निकाला जाता है, एकदम रथ यात्रा, एकदम तगड़ा रूप से रथ यात्रा। आप सभी एक रैली निकाला जाता है, रथ यात्रा, लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा। इनका बहुत बड़ा रोल रहा है, अब शायद लोगों को नहीं पता, अलग मैटर, इसलिए मैंने हिस्ट्री के थ्रू आपको बताने का प्रयास किया हूं। ठीक है, इनके द्वारा एक बार माइक चेक कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, सोमनाथ से लेकर आप सभी का अयोध्या के लिए निकाला गया था। ठीक है, अब इनमें क्या हुआ था, थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट इधर उधर हुआ, उन चीजों बात नहीं करेंगे, धीरे आगे बढ़ेंगे प्रोसीजर को लेकर। इनके बाद बात करेंगे 6 दिसंबर 1992 में। यहां पे क्या हुआ आप सभी का, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। यहां पे क्या हुआ आप सभी का, बाबरी मस्जिद जो था उसको तोड़ दिया गया, डिमोलिश द बाबरी मस्जिद, पूरा खत्म। उस समय दीवार तोड़ा गया था, 1947 के आसपास में दीवार तोड़ा गया था, सिर्फ उसको रिकंस्ट्रक्ट हो गया था। मगर यहां पे क्या हुआ आप सभी का, मस्जिद को तोड़ दिया गया था। इसमें बहुत सारा प्रोसीजर हुआ, ऐसे तोड़ा वैसे तोड़ा, वो सब चीज तो न्यूज वाले बता चुके होंगे। अब ये कुछ चीजें न्यूज वाले नहीं बताते, थोड़ा बहुत बता देते हैं। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे हुआ। फिर उन्हीं के दिन, उन्हीं के बाद आप सभी का 10 दिन के बाद 16 दिसंबर 1992 में क्या होता है, एक कमीशन बनाई जाती है। क्यों बनाई थी, देखो कोई भी चीज है, प्रोसीजर, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सबके लिए है ब्रदर, सबके लिए इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये टूट गया, तो अब भैया गवर्नमेंट तो पता करेगी ना ये तोड़ा कैसे, कौन तोड़ा, इनके लिए कमीशन बनाई गया, लिबरल लिबरल लिबरहन, इसके लिए कमीशन बनाई गई, लिबरहन कमीशन, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ठीक है, और ये इन्वेस्टिगेशन 14 साल तक चला, 14 के 17, हाँ 17 साल, कितना साल चला ये इन्वेस्टिगेशन, 17 साल चला। और 17 साल के बीच में क्या हुआ वो बताएंगे, सोचिए इनको इसी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, 17 साल ये केस, लंबा केस चला। 17 साल केस चलने के बाद 48 रिपोर्ट आया, 48 रिपोर्ट के थ्रू उनके द्वारा जो आया, तो इसमें जो गिल्टी पाया गया, गिल्टी दो लोगों को, मतलब 2 ऑर्गेनाइजेशन को, किसको आरएसएस को और बीजेपी को, बीजेपी के कुछ बड़े बड़े लीडर। ठीक है, आपको पता होगा। ठीक है, ये इनमें रिपोर्ट पाया गया। ठीक है, इनके लिए ये जो बाबरी मस्जिद तोड़ा गया, इनके द्वारा तोड़ा गया अकॉर्डिंग टू ये जो कमीशन बनाई गई थी, इनके अनुसार। क्लियर है यहां तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, 2000 ईस्वी की बात करते हैं। अब आ चुका है हमारा भैया 200 सेंचुरी में। ठीक है, 2000 ईस्वी में क्या होता है, बीजेपी सरकार बन जाती है, बीजेपी की सरकार होती है। 17 साल जो था, 17 साल के अंदर वाली बातें बता रहे हैं अभी आपको। ठीक है, 2000 ईस्वी में क्या होता है, बीजेपी की सरकार रहती है। इसलिए ना जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, भाई साहब इतना एंटी डिफेक्शन लॉ लगा था ना, बार हटा है, आया, हटा है, आया है, इसके पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पे क्या होता है, ये चीजें हुआ तो क्या होता है, बीएचपी, ठीक है, जो आपका हिंदू का बहुत बड़ा यूनिटी था, उनका डिमांड आ जाता है किनसे, बीजेपी से डिमांड आ जाता है कि हमें अब राम मंदिर दो। अब तो हमारी पार्टी सरकार बनी, अब तो राम मंदिर तो मिलना चाहिए, राम मंदिर मिलना चाहिए, यहां पे उनका डिमांड आया। ठीक है, अब इनके रिलेटेड ये डिमांड आया, फिर ये केस क्या है, कोर्ट तक पहुंचा। ठीक है, फिर 2002 में क्या हुआ, कोर्ट का ऑर्डर आया। और देखना मैंने उसमें बताया था ना, मार्टिन ने जो सबमिट किया था, पूरा एविडेंस जो सबमिट किया था कि पिलर को लेकर, वो चीज देखो यहाँ पे हो रहा है। अंग्रेज कब करके गए हैं वो चीज, और देखो ये चीज अभी फिर से यहाँ पे होगा कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया 2002 ईस्वी में, कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया गया कि एएसआई को, एएसआई मतलब क्या है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को क्या दिया गया, ऑर्डर दिया गया इन्वेस्टिगेशन के लिए। किस चीज के लिए, इन्वेस्टिगेशन, वही मस्जिद को चेक करने के लिए दिया गया। तो क्या पता चला भाई साहब, वो जो पिलर है वो हिंदू है। वो पिलर को लेकर किया, क्या पता चलता है, वो भाई साहब मंदिर के रिलेटेड है, वहां का चीजें यहाँ पे रिलेट हुआ। इसलिए मैंने उस समय कहा था आपको कि उस चीजों को समझना आवश्यकता है। वही चीज अगर चाहता तो केस वहीं खत्म होता, मगर केस यहां तक आ गया। ठीक है, इनके बाद क्या होता है, 2010 ईस्वी में यहाँ पे कोर्ट का फैसला ये रहा गया। ठीक है, कि ये पिलर के ऊपर पे चला। इनके बाद क्या हुआ, 2010 ईस्वी में इलाहाबाद कोर्ट ने एक फैसला सुनाता है, एकदम तगड़ा फैसला, कि मंदिर जो मस्जिद है, ठीक है, उनको क्या किया जाए, उस एरिया को लगभग कितना था, 2.77 एकड़ का जमीन था। ठीक है, इनको क्या किया जाए, 3 पार्टों में बांट दिया जाए। कितने पार्टों में, 3 पार्ट में बांट दिया जाए और उनमें डिवाइड करके उनको शेयर कर दिया जाए। ठीक है, तो ये चीजें क्या मांग रहा, मगर यार ये कुछ जचा नहीं ना, डिवाइड कर दो 3 पार्टी, तो ऑलरेडी एक बार पहले भी कर चुका था ब्रिटिश के समय में। हिस्ट्री थोड़ा कमजोर था जज साहब का, वरना क्लियर हो जाता। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, मगर यहां से आउटकम आया। आउटकम क्या आया, देखो आउटकम चीजों को समझना जरूरी है। क्या आउटकम आया आप सभी का, कि पहली बार कोर्ट मानने के लिए तैयार हो गई, कोर्ट, इंडियन कोर्ट, कि भाई साहब वहां पे राम मंदिर था। कैसे, जब वो आप सभी का जो एएसआई के द्वारा, ठीक है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जब एविडेंस जमा किया गया उनके बाद, ठीक है, इनका आउटकम क्या आया, कोर्ट पहली बार मानने के लिए तैयार हो गया कि राम मंदिर एग्जिस्ट करती है। इसलिए तो आपको आधा पार्ट दिया, मतलब यू आर एग्जिस्ट देयर। ठीक है, तो आउटकम क्या आया, कि वहां पे राम मंदिर था। 2010 में आउटकम आया, मगर केस कहां तक चला, 10 साल और चला। आउटकम आने के बाद, पता चलने के बाद, अभी आगे समझते हैं और चीजों को।
इनके बाद क्या हुआ भाई साहब 2011, इधर देख रहे एक साल की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब क्या आ गए हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें आ गए, और बीजेपी अभी आई नहीं है, बीजेपी अभी आएगी 2014 में। उसके बाद देखना केस की रफ्तार, केस का रफ्तार। लास्ट में मैं आउटकम बताऊंगा, मैं अपने व्यू बताऊंगा बस, ठीक है, बाकी अपना व्यू आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 2011 में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के बाद पहली बार केस पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट के पास, और पहुंचते ही पहले क्या बोलता है, स्टे लगाता है। किस चीज में स्टे लगाता है, स्टे मत लगाना मतलब क्या होता है, जो भी फैसला सुनाया गया था किसके द्वारा, इलाहाबाद कोर्ट के द्वारा, उस पर स्टे लगा दिया, भैया आपने जो बोला था बस कब कुछ नहीं होगा, बंद, स्टे, कुछ समय के लिए स्टे लगा दिया। और 2011 में ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, उसका पहला बयान क्या रहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो था स्टे लगा दिया गया। फिर क्या हुआ, फिर यहां पे एक और झोल कर दिया कि भाई साहब उस केस का 7 साल तक सुनवाई नहीं हुआ, देयर इज नो हियरिंग, द केस लास्ट 7 ईयर, 7 साल उस केस का कोई हियरिंग नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुआ, 7 साल नहीं हुआ, मतलब 2011 प्लस 7 18, मतलब 4 साल बीजेपी शासन कर चुके थे। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पॉलिटिकल मूवमेंट चल रहा है, अभी 2024 चुनाव है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, बाकी मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, मैं किसी का पक्ष किसी का विपक्ष ऐसा नहीं है। दिस वीडियो टोटली फॉर एजुकेशन पर्पस, ठीक है। तो वहां पे बीजेपी 4 साल शासन कर चुकी है, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है, 4-5 साल शासन कर चुकी है। अभी देखना चीजों को समझना, बस अंडरस्टैंडिंग पैदा कर लिए, मजा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीजें हो गया। फिर 2017 में केस वापस नहीं बोले, यहाँ पे 7 साल गैप ले लिया। 2017 में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, एक पैनल तैयार करता है, अब केस पे काम किया, अब केस पे काम किया जाए, और किस आर्टिकल के हिसाब से क्या वो भी बताएंगे तुमको, तुमको तो एजुकेशन पर्पस से हम बता रहे हैं, ठीक है। फिर क्या है आप सभी का 2019 द टर्निंग पॉइंट, कह सकते हैं सुपर ओवर है ऑफ अ गेम, ये 2019 था। क्या था देखो, 2019 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट क्या किया, ओपिनियन रिगार्डिंग ऑनरशिप ऑफ दिस केस, अपना ओपिनियन दिया, उसके बाद काम होना शुरू हुआ। 16 अक्टूबर 2019 में उसने क्या किया, ओपिनियन रिगार्डिंग ऑनरशिप इन दिस केस अपना कर दिया। इनके बाद क्या हुआ, उसी साल बस कुछ दिन का टाइम लिया, 9 नवंबर, कब 9 नवंबर के दिन क्या हुआ, 5 जज का क्या बैठता है भाई साहब, बेंच बैठती है, 5 जज बैठते हैं। फिर इनके बाद ये फैसला आता है, वही जो ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो एविडेंस था, वो पिलर को लेकर, वो मंदिर को लेकर, पिलर को लेकर, वो मंदिर को लेकर जो सर्वे था, जो वो चीजें थी, वो चीज यहां पे रेफरेंस के रूप में रहा। मगर मुस्लिम, अब देखो कि कोर्ट में आया तो दोनों तरफ मुस्लिम से भी लोग आए, ठीक है, कि भैया उसको अनप्रूफ करने के लिए, मगर मुस्लिम प्रूफ नहीं कर पाई कि वहां पर राम मंदिर था। हाँ, मगर आपने एक केस और सुना होगा, एक छोटा सा टॉपिक, कि भाई साहब की राम मंदिर का बाद में एविडेंस के लिए एक बाबा है हमारे, बहुत अच्छे हैं, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा उनका, ठीक है, वो बाद में जाकर वो रेद वेदा का कुछ पेजेस बताते, वो केस आगे चल गया था, कुछ उनकी बातें करेंगे बाद में, ये चीजें आप समझ गए यहाँ तक है ना। तो यहाँ चीजें ये फाइनल हो गया, चीजें क्लियर, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला आ गया उन्हीं एविडेंस के रिपोर्ट के हिसाब से। तो भैया रिपोर्ट वही मिल गया था ना, तो इतना अपना क्या कर रहे थे, भैया प्रोसीजर है, अब हम इसमें क्या बताए, छोटा मोटा आदमी, और मुस्लिम इनके लिए प्रूफ नहीं कर पाया, ये चीज दिमाग में रखिएगा, ठीक है। ये कोई भी फोर्सफुल्ली या कोई भी पार्टी नहीं की है, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या हुआ है आप सभी का, कोर्ट तक केस पहुंचा, इनके बाद ये रफ्तार पकड़ा, ये 2-3 साल का बस रफ्तार है, रफ्तार 2-3 साल का है। और सेकेंड हियरिंग, लार्जेस्ट हियरिंग केस है, लगभग 40 या कुछ 70 दिन तक चला था। एक लास्ट स्लाइड और क्या है देख लेते हैं। हाँ, उसने जो केस को हैंडल किया, सुप्रीम कोर्ट ने जो हैंडल किया, आर्टिकल 142 का यूज किया, ठीक है। 142 आर्टिकल क्या कहता है, 142 आर्टिकल क्या कहता है, कोई भी केस जो पेंडिंग है, ठीक है, कोई भी केस पेंडिंग है, लॉन्ग टर्म से रुका हुआ है, उनको नेसेसरी है उस आर्टिकल के माध्यम से जजमेंट देने का, ठीक है, उनको केस सॉल्व करने का जजमेंट, ये चीजें आर्टिकल 42 कहता है, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक स्टेटमेंट आया था कि राम मंदिर का जो मूर्ति था, उनको मूर्ति नहीं माना गया, उनको एज ए ह्यूमन माना गया, ठीक है। क्या है देख ले यहाँ पे, स्टेच्यू एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, जो मूर्ति स्टेच्यू जो था वो सिटीजन के रूप में माना गया, माइक चल रहा है ना, हाँ, सिटीजन के रूप में माना गया कोर्ट के द्वारा। मैं नहीं कह रहा हूं भैया, सब मत बोलना कि भैया मूर्ति इंसान कैसे हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो जो मूर्ति रखी गई थी वो क्या था, इंसान के रूप में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा माना गया, द स्टेटमेंट गिवन बाय द कोर्ट। इनके बाद क्या होता है आप सभी का, 5 फरवरी 2020 में कोर्ट से ऑर्डर आता है एक ट्रस्ट बनाने के लिए। अब तो मंदिर तो आपके नाम हम कर दिए, और उसका देखभाल कौन करेगा, तो एक ट्रस्ट बनाया गया। उनके बाद ट्रस्ट पे काम हुआ, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, 1600 करोड़ रुपए आए, पैसे आए राम मंदिर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बहुत बड़ा अमाउंट में, पूरे भारत के लोग साथ दिए, ना ही सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, अन्य धर्म के लोग सभी इसमें कंट्रीब्यूट किया है। हम बताएंगे नहीं, अलग बात है, बहुत लोग बताते हैं भाई साहब 60-70% मुस्लिम बताते हैं भारत के, देखिए बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, देखिए
सबका स्टेटमेंट आता है इस पे, ठीक है। यहाँ पे हो गया। और क्या हुआ कि 5 अगस्त 2020 में 5 अगस्त 2020 में क्या हुआ, मोदी जी अयोध्या आकर क्या करते हैं, भूमि पूजा करते हैं। क्या किए यहाँ पे, भूमि पूजा, जमीन का जो पूजा होता है, अगर आप लोग जानते होंगे इसके विषय में, आई होप, ठीक है। तो ये ओवरऑल पूरी स्टोरी था, प्राचीन इतिहास से लेकर सारे चीजों को हम लोगों ने एक बेहतरीन तरीके से आप सभी के सामने डील कर लिया, ठीक है। और राम मंदिर फाइनली कंस्ट्रक्ट हो चुका है और पूजा पाठ भी भाई साहब हो चुका है। तो आप सभी को दोबारा सभी को बधाई हो। अगर ये वीडियो आप सभी के लिए इंफॉर्मेटिव रहा हो तो प्लीज सभी फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करना, ठीक है मेरे मित्र। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक और सेशन के साथ, एक और हिस्टोरिकल टॉपिक के साथ कभी और। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।